हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो साइंस में आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जो कि है चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो सीटेट पेपर 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड नोट से ये सभी जो प्रिपरेशन है आपको कराई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हियर इज समथिंग अबाउट मी। ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं एंड यू कैन नाउ ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करेंगे बदलाव की या फिर कहें चेंजेस की। तो हमारे आसपास कई बदलाव अपने आप हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करें खेतों में, फसल समय समय पर बदलती रहती है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन इन द फील्ड्स। द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, जो पतझड़ वाला मौसम होता है। और वैसे भी आपने देखा होगा, जो सूख जाते हैं पत्ते वो झड़ जाते हैं, रंग बदलते रहते हैं और सूख भी जाते हैं पत्ते। इसके अलावा फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। और इसी तरह से हमारी बॉडी में भी कुछ बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं समय के साथ साथ। जैसे कि आपके नाखून बढ़ते हैं, नाखून आपने देखा होगा बढ़ जाते हैं, कुछ टाइम बाद आप काटते हैं फिर से बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपके बाल बढ़ते रहते हैं, बाल आपको हेयर कट कराना पड़ता है। आपकी हाइट बढ़ती है टाइम के साथ साथ, और एक टाइम पर आपकी हाइट बढ़ना बंद भी हो जाती है। तो मतलब कि जैसे हम बड़े होते हैं वैसे भी हमारे साथ साथ हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। आपका वेट बढ़ता है जैसे जैसे आप बढ़ते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो तब आपका वज़न 2 से 3 किलो का होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हैं उसके बाद आपका वज़न 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, इस तरह से वज़न भी बढ़ता है। तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में आप देखते हैं, जो अपने आप हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सभी चेंजेस आप अपने आसपास देखते हैं और इन चेंजेस में आप देखते होंगे कि किस तरह से होते हैं, किस तरह से, मतलब कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो हो जाते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते, और कुछ होते हैं जो कि रिवर्स हो जाते हैं। तो इसी के बारे में आज का ये चैप्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम चेंजेस को कैसे अध्ययन करें। चेंजेस का मतलब बदलाव जो हो रहे हैं उनका अध्ययन कैसे करेंगे कि वो जो बदलाव है वो धीमा है या फिर तेज है। इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तो देखो, कई बदलाव जो हैं वो धीमे गति से होते हैं। देयर आर मैनी चेंजेस विच आर स्लो। और इसमें कौन कौन से बदलाव हैं? जैसे कि पौधों की वृद्धि आप देखें वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, क्रिस्टल का बनना, ये सभी जो परिवर्तन हैं आपके, ये क्या होते हैं, थोड़े धीरे धीरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने पौधा लगाया और वो कल 1 फुट या फिर 2 फुट बड़ा हो गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये दिन पर दिन में बदलाव होते रहते हैं, धीमे धीमे इनमें परिवर्तन होता रहता है। और कहीं दूसरी ओर ऐसे भी बदलाव हैं जो कि तेज़ गति से होते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं जैसे कि आग पर बर्फ़ का पिघलना। अब अगर आप आग पर बर्फ़ रखी हुई प्लेट रखेंगे तो आप क्या पाएंगे, कुछ ही सेकंड में बर्फ़ पिघल जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आज आप आग पर बर्फ़ रखेंगे और वो कई दिन बाद पिघलेगी, जैसा कि पौधों की वृद्धि हो रही थी। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष इसमें निकाल सकते हैं कि कुछ बदलाव जो है हमारे धीमे होते हैं, कुछ बदलाव तेज गति से होते हैं। इसमें एक और चीज़ है, माचिस की तीली का जलना और पटाखे फोड़ना। तो ये बदलाव क्या होते हैं, ये तेजी से होते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी चेंजेस विच आर फास्ट। द मेल्टिंग ऑफ आइस ओवर अ फ्लेम, द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक एंड द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर। तो देखो, ये नोट्स मैंने बाइलिंगुअल लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश में लिए हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं, जो हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश में भी लिखा है। तो आपको सेंटेंस फॉर्म करना भी आ जाएगा, किस तरह से सेंटेंस हम फॉर्म कर सकते हैं। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं आपको बाइलिंगुअल क्लासेस के। और इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं। देखो, मैंने बात करी थी कुछ जो परिवर्तन है वो आपके रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जैसे कि हमने मान लो गुथा हुआ आटा है, गुथे हुए आटे से हमने क्या किया, लोई बना करके हमने चपाती बेल ली। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, लोई आटे की हमने ली और हमने बना ली चपाती, चपाती को बेल दिया। तो अब हम अगर ये बेली हुई जो रोटी है हमारी, इसको अगर हम वापस से अगर गुथी हुई लोई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर देंगे।
रिवर्स इसको हम कर सकते हैं। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। तो इसमें हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि गर्म करने पर बर्फ पिघलती है और ठंडा होने पर क्या होती है, पानी जम जाता है। और एक आइस क्यूब को किसी भी समय पिघलाया और जमाया जा सकता है। मान लो बर्फ हमने ली, गर्म एनवायरनमेंट में वो रख दी बाहर। आप फ्रिज से कोई क्यूब लो, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, क्यूब आप लेंगे बाहर रख देंगे, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, तो बर्फ क्या होगी, पिघल जाएगी। अगर वापस पिघलने के बाद उस पानी को आप जमने के लिए रख देंगे तो वो फिर से बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हो गया, क्योंकि बर्फ से हम कभी भी पानी बना सकते हैं और पानी से कभी भी बर्फ बना सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको हम उलट पलट कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बर्फ का पिघलना जो है एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि इसके विपरीत परिवर्तन अर्थात हिमीकरण लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि बर्फ पिघला करके पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं। अब अन्य यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उत्क्रमणीय होना चाहिए, उत्क्रमणीय होता है वही रिवर्सिबल। तो अन्य जो उत्क्रमणीय परिवर्तन है हमारे, यानी रिवर्सिबल चेंजेस जो हैं वो है दूध में चीनी का घुलना, कागज़ से जहाज बनाना, कागज़ से आप जहाज बनाएंगे तो वापस आप उसको कागज़ बना सकते हैं। गुब्बारे को फुलाना, गुब्बारे को फुला करके उसमें हवा भरेंगे और हवा अगर उसमें से निकाल देंगे तो वो पहले की अवस्था में अपने आ जाएगा। रोटी बेल करके आप लोई बना सकते हैं, लोई से वापस रोटी बेल सकते हैं। ऐसा हम तब तक कर सकते हैं जब तक हम उसे पकाए ना। अगर रोटी हमने पका दी तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं होगा, रोटी पकाने के बाद आप वापस लोई नहीं बना सकते। मिट्टी से अगर बर्तन बना रहे हैं, जैसे कच्ची मिट्टी से आपने देखा होगा कुम्हार जो बर्तन बनाता है, तो बर्तन बनाता है वो वापस मिट्टी बना सकता है। शर्त ये है कि वो उसने पकाया ना हो, बर्तन जब तक आपने पकाया नहीं है तो वो वापस रिवर्स कर सकता है उसको। नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी के मिश्रण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो समुद्र का पानी होता है, वो मिश्रण होता है दोनों का, तो उससे हमारा नमक बनाया जाता है। और जो नमक बन जाता है उसको आप पानी में घोल देंगे तो वो वापस से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी वाटर जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जो कि हम उलट पलट कर सकते हैं आपस में। अब बात करेंगे इररिवर्सिबल चेंजेस की। इसका मतलब है जो कि रिवर्स आप नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे कि कागज का जलना। कागज मान लो आपने जला दिया, कागज जलने के बाद अब आप उसका कागज तो नहीं बना सकते। कागज जलने के बाद आपको क्या मिलेगा, कुछ गैसें निकलती हैं इसमें से और कुछ आपकी राख बन जाती है। तो कागज जलने के बाद ये आपको ये दो चीज़ें मिलती हैं, और वापस अगर इसका कागज बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगा। दूध से अगर आपने दही जमा दिया तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल है, अपरिवर्तनीय है, इनको आप वापस नहीं उलट पलट कर सकते, जैसे कि हम रिवर्सिबल में कर लेते हैं। फलों का पकना, ये भी इररिवर्सिबल है, वापस हम कच्चा फल तो नहीं बना सकते, पकने के बाद पक गया तो वो फिर सड़ी जाएगा, वो वापस कच्चा नहीं होगा। लकड़ी काटने का काम, लकड़ी को आप दोबारा जोड़ नहीं सकते, हालांकि बहुत से तरीके हैं जिससे जोड़ते हैं, लेकिन जैसी लकड़ी पहले थी वैसे नहीं आप कर सकते उसे। पौधे का बढ़ना, पौधा एक बार बढ़ गया तो वापस तो आप उसे छोटा नहीं कर सकते। भोजन का पकाना, भोजन आपने पका लिया तो इसको भी आप उलट पलट नहीं कर सकते। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें परिवर्तित नहीं हो सकती, वापस अपनी उस कंडीशन में नहीं आ सकती जिससे हमने वो चेंज की थी, तो उसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस। देखो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। एक्चुअली ये जो क्लास है, क्लास 6 में जो चैप्टर है, इसमें लिमिटेड आपका जो कंटेंट है वो दिया हुआ है, इसमें सिर्फ रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंजेस दिया हुआ है। तो हमने समझने के लिए थोड़ा सा ले लिया फिजिकल और केमिकल चेंजेस, बाकी हम इसके बारे में डिटेल में क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं, एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है। तो ये मत समझना कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें सिर्फ रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस डिटेल में क्लास 7 में हम पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि क्या कोई नए पदार्थ बनते हैं। अब जब हम ये रिवर्सिबल करते हैं चीज़ों को, इररिवर्सिबल होती हैं कुछ चीज़ें, तो क्या इसमें कुछ नया बनता है? तो देखो जब कुछ परिवर्तन होते हैं या तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन कुछ अन्य मामले में वे होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कुछ चेंजेस जो हैं उसमें नए पदार्थ में मिलते भी हैं और कुछ में नहीं मिलते। जैसे कि हम कहें बर्फ़ पिघलती है तो पानी जम जाता है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये केवल सिर्फ पानी है जो अपनी स्थिति बदलता रहता है, अपनी स्टेट जो है वो बदलता रहता है। लेकिन जब आप कागज़ का एक टुकड़ा जलाते हैं तो नए पदार्थ बनते हैं, जैसे कुछ गैसें निकलती हैं, इसमें से कुछ राख निकलती है। तो जब कागज़ जलाने की बारी आई तो जहाँ में नए पदार्थ मिलते हैं, लेकिन बर्फ़ से अगर हम पानी बनाते हैं, पानी से बर्फ़ बनाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं मिलता हमें, हम वापस उसको रिवर्स कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेते हैं भौतिक यानी फिजिकल चेंजेस पर, क्योंकि
थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, डिटेल में हम इसमें 7th में पढ़ेंगे। तो वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और जिसकी स्थिति को उलट कर उल्टा किया जा सकता है, यानी कि वही रिवर्स किया जा सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फिर से, जैसे कि हमने गुथे हुए आटे से क्या किया, लोई बना ली, लोई से हमने क्या किया, रोटी बेल ली। अब रोटी जो हमने बेल ली वो वापस हम लोई बना सकते हैं, लोई से वापस से रोटी बना सकते हैं। तो ये जो क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। तो ये क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल चेंज हो गया। फिजिकल से मतलब क्या है, फिजिकल यानी भौतिक से मतलब क्या है, उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, वो हमारा हम चेंज कर सकते हैं, उसमें रिवर्स कर सकते हैं, उलट पलट कर सकते हैं उसमें कुछ भी। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट ध्यान देने वाले हैं। इसमें क्या क्या होता है, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे कि बात करें, एक ठोस पिघल जाता है, किसी द्रव का जमना होता है। जैसे कि ठोस का पिघलना मतलब बर्फ़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बर्फ़ पिघल गई तो ठोस पिघल गया। द्रव का जमना मतलब पानी को हमने जमा दिया तो क्या हुआ, बर्फ़ जम गई। एक तरल का वाष्पीकरण, अब देखो बर्फ़ जब पिघलेगी तो पानी बन जाएगा, और पानी को अगर हम नहीं जमाएंगे तो वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो 3 इसमें स्टेप होते हैं जो कि इसमें फिजिकल चेंजेस में आते हैं, वाष्पों का संघनन या फिर गैसों का द्रवीकरण। तो चौथा पॉइंट है ये। फिर है द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, और ये तो वही था। 5वां पॉइंट देख लेते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन है सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से गैस बनता है। जैसे बर्फ़ का ही अगर एग्जाम्पल लें, बर्फ़ क्या था, इसमें सॉलिड था, सॉलिड से क्या बना, ये पानी बन गया, लिक्विड हो गया जब बर्फ़ पिघल गई। और जब पानी बन गया तो पानी से क्या हुआ, इवेपोरेशन हो गया, ये हो गया क्या, वाष्पीकरण हो गया पानी का। एनवायरनमेंट में अगर आप पानी कहीं पर छोड़ दें भरा हुआ थोड़ा बहुत, तो आप उसे पाएंगे कुछ टाइम बाद पानी गायब हो जाता है, वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है वो। तो ये गैस की कैटेगरी में आता है वाष्पीकरण जो होता है। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब और हीटर, बल्ब या हीटर की चमक, एक पदार्थ का दूसरे में घुलना, जैसे कि पानी में हमने चीनी घोल दी या नमक घोल दिया। सामग्री का विस्तार और संकुचन, जैसे कोई चीज़ फैल गई या फिर कोई चीज़ सिकुड़ गई, तो ये सभी क्या आते हैं, ये भौतिक परिवर्तन में आते हैं। ये सामग्री का विस्तार और संकुचन भी हम आटे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम आटे की लेकर के लोई बनाते हैं तो क्या हम करते हैं, उसको हम एक तरह से संकुचन उसका कर रहे हैं, और जब हम उसको बेलते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम उसको फैला रहे हैं, विस्तार हो गया सामग्री का। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, ये सभी क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन हैं। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास का टूटना, मिक्सिंग कैंडल्स, श्रेडिंग पेपर्स, पेपर का मतलब टुकड़ों में काटना, फोल्डिंग पेपर, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, कटिंग हेयर, ड्राई आइस सब्लिमेशन, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग एग। तो ये सभी जो हैं आपके फिजिकल चेंजेस हैं। ध्यान रखेंगे आपसे इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। डिटेल में आगे बढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस क्या है, वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। मेन इसका पहचान क्या है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हम एक तरह से समझ सकते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो इसका दूसरा भी नाम है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या है, जो एक पदार्थ था हमारा, उससे बिल्कुल नया पदार्थ आपको मिल जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है, जैसे कि कोई सामग्री का जलना, आपने लकड़ी जला दी, अगर लकड़ी जलने के बाद आपको मिलेगा क्या, राख मिलेगी और कोयला मिलेगा। तो उसके बाद क्या है, आपको वो लकड़ी वापस नहीं मिल सकती। तो एक तरह से नया पदार्थ हमें मिल गया, केमिकल चेंज एक हो गया। जंग लगना, लोहे में जंग लग गया अगर, तो वापस वैसा लोहा आप नहीं बना सकते उससे। खाना बनाना, जो कच्ची सब्जी अगर आपने पका दी तो वापस तो कच्ची नहीं कर सकते आप उसे, कुछ नया तैयार होकर आपको मिल गया है। तो रासायनिक परिवर्तन ये सभी कहलाते हैं जिसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये कुछ हैं जो केमिकल चेंजेस हैं। आयरन रस्टिंग, बर्निंग, कुकिंग एन एग, एग जब हम पका देते हैं तो हम कच्चा उसे वापस नहीं बना सकते। बेकिंग ए केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बनाना रोटिंग, केले का पकना, विनेगर और बेकिंग सोडा, फायर वर्क्स यानी पटाखे। तो इस तरह से क्या है, ये सभी क्या है, हमारे फिजिकल चेंजेस हमने देख लिए, रासायनिक परिवर्तन हमने देख लिए। अभी एक ये छोटा सा और देख लेते हैं टॉपिक। तो कई पदार्थ क्या होते हैं, गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। तो ठोस जो है कम अनुबंध का विस्तार करते हैं। कहने का मतलब क्या है, सॉलिड एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट वाइल गैसेस एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। सॉलिड जो है कम जगह घेरते हैं, जबकि जो गैस हैं वो ज़्यादा जगह घेरती हैं। विस्तार का एक सामान्य उदाहरण एक साइकिल ट्यूब का फटना है। तो देखो मतलब विस्तार कैसे होता है किसी चीज़ का,
साइकिल को धूप में अगर आप रखेंगे तो कभी कभी क्या होगा, साइकिल का ट्यूब अपने आप फट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्यूब के अंदर का जो रिम है सूरज की गर्मी से क्या होता है, वो अवशोषित कर लेता है सूरज की गर्मी को और वो फैल जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा देर साइकिल को धूप में ना रखें तो मतलब ये टायर जो है फिर फट जाता है, मतलब ट्यूब जो होता है इसमें, तो वो क्या होता है अंदर का रिम वो फैल जाता है। तो कुछ धातु ऐसी होती है जो गर्मी से क्या होते हैं, फैल जाती हैं। तो विस्तार और संकुचन का मतलब यही है कि, और संकुचन का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे जो ये लकड़ी के औजार बनते हैं ना, सॉरी मतलब जो औजार होते हैं लोहे के, उसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है। तो लकड़ी का जो हैंडल लगा होता है उसमें लोहे में जो फिट हो जाता है, वो कैसे फिट होता है, पहले उस लोहे को गर्म किया जाता है। लोहा जो है वो कम शेप का होता है, कम मतलब छोटे आकार का होता है लकड़ी से। तो जब उसको गर्म किया जाता है तो वो फैल जाता है। फैलने के बाद लकड़ी में वो फिट किया जाता है हैंडल में लकड़ी के, और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, उसमें फिट हो जाता है और फिर वो उसमें से निकलता नहीं है। तो इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है, औजार बनाए जाते हैं। तो कई सारी काम हैं जो किए जाते हैं इसी मेथड से। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं दे रही हूँ जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, और इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या चीज़ तो रिवर्सिबल है जिसे हम उलट कर वही बना सकते हैं पहले वाली, और कौन सी चीज़ है जो कि रिवर्सिबल नहीं है। तो यस और नो में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।